एक सवाल, अगर मैं आपसे कहूं कि पूरा यूनिवर्स एक साउंड से बना है तो आप कहेंगे ये कोई धार्मिक बात है, पंडित जी ने कही होगी। लेकिन अगर यही बात MIT के फिजिक्सिस्ट कहें, अगर यही बात नासा के साइंटिस्ट कहें, अगर यही बात क्वांटम फिजिक्स की टेक्स्ट बुक्स में लिखा हो, तब 5000 साल पहले हमारे वेदों ने एक शब्द दिया था, सिर्फ एक शब्द, ओम। आज 2026 में साइंस उसे प्रूव कर रही है, एक एक करके। आज हम समझेंगे ओम का असली मतलब साइंस की भाषा में। पहले साइंस की बात करते हैं। आपने स्कूल में पढ़ा होगा हर चीज़ एटम से बनी है, पत्थर, पानी, हवा, आपका शरीर, सब कुछ एटम्स। लेकिन क्वांटम फिजिक्स एक कदम आगे जाती है। वो कहती है ये एटम्स भी किसी चीज़ से बने हैं, और वो चीज़ है वाइब्रेशन। क्वांटम फिजिक्स में एक थियरी है जिसे कहते हैं स्ट्रिंग थियरी। इस थियरी के अकॉर्डिंग हर एटम के अंदर एक टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग होती है, जैसे गिटार की स्ट्रिंग। जब वो वाइब्रेट करती है तो साउंड निकलता है। ठीक वैसे ही हर एटम वाइब्रेट कर रहा है, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर। मतलब पूरी क्रिएशन वाइब्रेशन से बनी है। पूरा यूनिवर्स एक कॉस्मिक साउंड है। लेकिन इससे भी बड़ा प्रूफ है साइमैटिक्स। ये एक साइंटिफिक फील्ड है। इसमें साइंटिस्ट्स एक मेटल प्लेट पर सैंड डालते हैं, फिर उस प्लेट पर स्पेसिफिक साउंड फ्रीक्वेंसीज प्ले करते हैं, और क्या होता है, वो सैंड खुद ब खुद ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाती है। सर्कल्स, हेक्सागॉन्स, मंडालाज, जैसे किसी आर्टिस्ट ने बनाए हों। साउंड बदलो, पैटर्न बदल जाता है। फ्रीक्वेंसी बदलो, डिज़ाइन बदल जाता है। यानी साउंड मैटर को शेप देती है। साउंड रियलिटी को क्रिएट करती है। यही क्वांटम फिजिक्स कह रही है 2026 में, और यही हमारे वेदास ने कहा था 5000 साल पहले। एक और एक्सपेरिमेंट है जो आपको हैरान कर देगा। जापान के साइंटिस्ट थे डॉक्टर मसारू इमोटो। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पानी के सामने अलग अलग साउंड्स प्ले किए, अलग अलग वर्ड्स बोले, फिर उस पानी को फ्रीज किया और माइक्रोस्कोप से उसके क्रिस्टल्स देखे। जब पॉजिटिव साउंड्स प्ले किए, जैसे क्लासिकल म्यूजिक, प्रेयर्स, ओम चैंटिंग, तो पानी के क्रिस्टल्स ब्यूटीफुल, सिमेट्रिक, स्नोफ्लेक जैसे बने। जब नेगेटिव साउंड्स प्ले किए, हार्श म्यूजिक, एंग्री वर्ड्स, तो क्रिस्टल्स ब्रोकन, इर्रेगुलर, अगली बने। अब सोचिए, ह्यूमन बॉडी में कितना पानी है? 70%। आप जो सुनते हैं, आप जो बोलते हैं, आप जो फील करते हैं, वो लिटरली आपके बॉडी को शेप कर रहा है, आपके सेल्स को अफेक्ट कर रहा है। और ओम वो साउंड है जो हजारों सालों से इस बॉडी को हील करती आई है। अब वेदास की बात करते हैं। ओम को हम एक साउंड की तरह सुनते हैं, लेकिन एक्चुअली ओम 3 साउंड से बना है, A, U, M। ये साउंड थ्रोट से आती है। वेदास कहते हैं ये है क्रिएशन, जब ब्रह्मांड बना, जब कुछ नहीं से कुछ बना। U, ये साउंड मुंह के बीच से आती है। ये है प्रेजर्वेशन, जब यूनिवर्स चलता रहा, जब जीवन चलता रहा। M, ये साउंड होठ बंद करने से आती है। ये है डिसोल्यूशन, जब सब कुछ वापस एक में मिल जाता है। ओम, क्रिएशन, प्रेजर्वेशन, डिसोल्यूशन, यही तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। यही तो पूरा कॉस्मिक साइकिल है। एक शब्द में पूरे यूनिवर्स का प्रोसेस। मांडुक्य उपनिषद में लिखा है ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम। मतलब ओम ही ये सब कुछ है, ये सारा यूनिवर्स ओम है। 5000 साल पहले, बिना किसी लैब के, बिना किसी माइक्रोस्कोप के, हमारे ऋषियों ने मेडिटेशन में जाकर वो सच जान लिया जो साइंस अभी डिस्कवर कर रही है। अब सबसे चौंकाने वाला प्रूफ, साइंटिस्ट्स ने ओम की साउंड को लेबोरेटरी में मेजर किया। ओम की एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी है 136.1 हर्ट्ज, और यही अर्थ की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। हमारी पृथ्वी जिस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है, वही फ्रीक्वेंसी है ओम की। कोइंसिडेंस? शायद नहीं। और इससे भी आगे साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ओम चैंटिंग करते हुए ब्रेन का MRI स्कैन लिया, और रिजल्ट्स साइंटिस्ट को भी हैरान कर गए। ब्रेन में वो एरियाज एक्टिवेट हुए जो नॉर्मली किसी भी साउंड से एक्टिवेट नहीं होते। लिम्बिक सिस्टम जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, वेगस नर्व जो बॉडी की नेचुरल हीलिंग से जुड़ी है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन मेकिंग और पीस से जुड़ा है।
ओम चैंटिंग स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज करती है और ब्रेन को लिटरली एक डिफरेंट स्टेट में ले जाती है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन, भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स 8 में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्व वेदेषु। मतलब, हे अर्जुन, मैं पानी में रस हूँ, मैं सूरज और चांद का प्रकाश हूँ और मैं सभी वेदा में ओम हूँ। कृष्ण कह रहे हैं, मैं वो फंडामेंटल वाइब्रेशन हूँ जिससे सारी क्रिएशन बनी है। स्ट्रिंग थियरी कहती है सारी क्रिएशन एक फंडामेंटल वाइब्रेशन से बनी है। भगवान कृष्ण ने ये 5000 साल पहले कहा। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जिसे वो पूरी जिंदगी ढूंढते रहे, वो आंसर शायद हमारे पास पहले से था, गीता में, ओम में। तो आज हमने जाना, ओम सिर्फ एक रिलीजियस सिंबल नहीं है, यह है यूनिवर्स की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, क्रिएशन की पहली आवाज, क्वांटम फिजिक्स की फाउंडेशन, हमारे बॉडी की हीलिंग फ्रीक्वेंसी और भगवान कृष्ण का सबसे सरल परिचय। हमारे ऋषिज ने हजारों साल पहले मेडिटेशन में बैठकर वो सुना जो आज की लेबोरेटरीज मेजर कर रही हैं। अगली बार जब आप ओम बोलें, याद रखें, आप सिर्फ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, आप यूनिवर्स की भाषा बोल रहे हैं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया तो एक काम करें, ये वीडियो उस एक इंसान को शेयर करें जो साइंस में बिलीव करता है लेकिन स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानता। शायद ये वीडियो उसका नज़रिया बदल दे। और अगर आप वैदिक माइंड पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हर हफ्ते हम एक ऐसा सवाल लाते हैं जो साइंस और वेद दोनों ने आंसर किया है, अलग अलग भाषाओं में, एक ही सच। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम।